नमस्कार, मैं हूं रविश कुमार। आज की इस भीड़भाड़ भरी खबरों की दुनिया में हम आपके लिए लाए हैं शोर के बीच सच की साफ आवाज। हमें बताया जाता है कि सब ठीक है, लेकिन सवाल वही है, क्या वाकई सब ठीक है? आइए आज की खबरों को समझते हैं और महसूस करते हैं कि देश की असली तस्वीर कैसी दिखती है। और हां दोस्तों, आप हमारा ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर। भुवनेश्वर के एम्स रोड पर अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। बीडीए और बीएमसी की संयुक्त कार्रवाई में बुलडोजर चलाकर 247 अवैध ढांचों को हटाया गया। सड़क किनारे फैले अतिक्रमण से यातायात और अस्पताल आने वाले मरीजों को परेशानी हो रही थी। कार्रवाई के बाद रास्ता साफ हुआ और मरीजों को राहत मिली। प्रशासन ने आगे भी अतिक्रमण के खिलाफ सख्ती जारी रखने की चेतावनी दी है। भुवनेश्वर के एम्स रोड पर अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। बीडीए और बीएमसी की संयुक्त मुहिम में बुलडोजर चलाकर 247 अवैध ढांचों को हटाया गया। सड़क किनारे फैले अतिक्रमण से यातायात बाधित हो रहा था और अस्पताल आने वाले मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ रही थी। कार्रवाई के बाद रास्ता साफ हुआ और मरीजों को राहत मिली। प्रशासन ने भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी की चेतावनी दी हुई। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। बीएमसी चुनाव से पहले पार्टी के 12 पार्षदों ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इस घटनाक्रम से मुंबई की सियासत में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी इसे संगठन की मजबूती बता रही है, जबकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दबाव और प्रलोभन के जरिए यह शामिलीकरण कराया गया। आने वाले दिनों में इसके और राजनीतिक असर दिखने की संभावना है जताई। मुख्यमंत्री से मुलाकात में अंकिता के पिता ने सीबीआई जांच की इच्छा जताई। धामी बोले, हर हाल में मिलेगा न्याय। इस दौरान पिता ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और दोषियों को कड़ी सजा देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भरोसा दिलाया कि सरकार पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी और कानून के दायरे में सख्त कार्रवाई करेगी। जांच प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी, पूरी तरह सुनिश्चित रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप के तथाकथित वेनेजुएला प्लान को क्या रूस यूक्रेन में दोहरा सकता है, इस पर अंतर्राष्ट्रीय बहस तेज है। विशेषज्ञ मानते हैं कि 5 बड़े कारणों से यह पुतिन के लिए नामुमकिन है। रूस पर कड़े प्रतिबंध, यूक्रेन को पश्चिमी समर्थन, नाटो की सक्रिय भूमिका, युद्ध की जमीनी जटिलताएं और घरेलू आर्थिक दबाव किसी भी एकतरफा रणनीति को सफल नहीं होने देंगे। भविष्य में समाधान कूटनीति और बहुपक्षीय वार्ता से संभव माना जा रहा है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वेनेजुएला अब सिर्फ अमेरिकी सामान ही खरीदेगा। ट्रंप ने इसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। इस फैसले से लैटिन अमेरिका की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से वेनेजुएला पर आर्थिक निर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय तनाव दोनों बढ़ सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय संतुलन और व्यापारिक संबंधों पर असर पड़ सकता है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक्सक्लूसिव बयान में मौजूदा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अलोकतांत्रिक रवैये के कारण देश को अराजकता के हवाले कर दिया गया है। शेख हसीना ने दावा किया कि लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो रही हैं और जनता में असंतोष बढ़ रहा है। उनका कहना है कि सत्ता के दुरुपयोग और विपक्ष को दबाने की नीति से हालात बिगड़े हैं, जिससे बांग्लादेश की स्थिरता और भविष्य दोनों खतरे में पड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के शहद को नई पहचान मिलने जा रही है। अब इसे काशी शहद के नाम से ब्रांड किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य स्थानीय मधुमक्खी पालकों को बेहतर बाजार और उचित दाम दिलाना है। काशी क्षेत्र में उत्पादित शहद को जीआई टैग और आधुनिक पैकेजिंग के साथ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतारने की तैयारी है। इससे ग्रामीण रोजगार बढ़ेगा और यूपी का पारंपरिक उत्पाद वैश्विक पहचान हासिल करेगा। राजनीतिक गलियारों में पीके यानी प्रशांत किशोर को लेकर चर्चाएं तेज हैं। जसुपा के आंगन में फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है और सभी सूर्य के रुख का इंतजार कर रहे हैं।
सवाल उठ रहा है कि क्या 10,000 समर्थकों की मौजूदगी से संगठन को संजीवनी मिलेगी। जानकारों का मानना है कि आने वाले फैसले पीके के राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करेंगे, जिससे राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव संभव है। ड्राफ्ट मतदाता सूची को लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है। इसे साजिश बताते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि इससे निर्वाचन आयोग की साख दांव पर लग गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि नाम जोड़ने और हटाने में गड़बड़ी की जा रही है। विपक्ष ने मांग की कि सूची की निष्पक्ष समीक्षा हो और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, ताकि लोकतंत्र पर जनता का भरोसा बना रहे और चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष बनी रहे देश भर में। धनबाद में भाजपा संगठन को लेकर आज अहम दिन है। महानगर और ग्रामीण अध्यक्ष पद के लिए नाम फाइनल कर दिए गए हैं। पार्टी कार्यालय में चुनाव की रस्म अदायगी होगी, जहां पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में औपचारिक घोषणा की जाएगी। नेतृत्व का कहना है कि नए अध्यक्ष संगठन को मजबूत करेंगे और आगामी चुनावों की तैयारियों को गति देंगे, जिससे कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा और जमीनी स्तर पर पार्टी और सशक्त होगी झारखंड भर में। क्या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जेल से सरकार चला सकेंगे? इस सवाल पर जेपीसी की बैठक में लंबी चर्चा हुई। बैठक में संवैधानिक प्रावधानों, नैतिक जिम्मेदारी और कानूनी पहलुओं पर मंथन किया गया। कुछ सदस्यों ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया, जबकि अन्य ने कानून के तहत अधिकार होने की दलील दी। जेपीसी में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली और कोई सर्वसम्मति नहीं बन सकी। हिमाचल प्रदेश में ठंड का कहर लगातार जारी है। प्रदेश के 9 स्थानों पर तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने 10 जनवरी तक घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण सड़कें फिसलन भरी हो गई हैं। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। अमिताभ ठाकुर से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता अजय राय को अस्पताल में प्रवेश नहीं मिल सका। अस्पताल पहुंचने पर पुलिस ने गेट बंद कर दिया, जिससे नोकझोंक की स्थिति बन गई। अजय राय ने आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर रोका गया। पुलिस का कहना है कि सुरक्षा कारणों से प्रतिबंध लगाया गया था। घटना के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया और समर्थकों के बीच नाराजगी देखने को मिली। हालांकि स्थिति को बाद में नियंत्रण में कर लिया गया। यह खतरनाक समय है कहते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने 1.5 ट्रिलियन डॉलर का विशाल रक्षा बजट प्रस्ताव पेश किया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए सैन्य तैयारियों को मजबूत करना जरूरी है। इस बजट से हथियारों के आधुनिकीकरण, सैनिकों की क्षमता बढ़ाने और सैन्य अभियानों को तेज करने पर जोर दिया जाएगा। प्रस्ताव को लेकर अमेरिका की राजनीति में बहस तेज हो गई है। उत्तराखंड में बुनियादी ढांचे को बड़ी मजबूती मिलने जा रही है। दुगड्डा से गुमखाल तक डबल लेन सड़क निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 392 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। सड़क बनने से पहाड़ी इलाकों में आवागमन आसान होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। संभल की बेटी ने अपने इंटरव्यू में ऐसे विचार और आत्मविश्वास दिखाए कि वह 18 राज्यों पर भारी पड़ गई। उसकी बेबाक राय, सामाजिक मुद्दों पर समझ और स्पष्ट सोच ने लोगों का ध्यान खींचा। इसी प्रभावशाली प्रस्तुति के बाद उसे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मंच साझा करने का न्योता मिला। यह उपलब्धि न सिर्फ उसके लिए बल्कि संभल और देश की बेटियों के लिए प्रेरणा बन गई है। ब्रिटेन में भारतीय समुदाय की आर्थिक स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। शिक्षा, कारोबार और प्रोफेशनल सेक्टर में भारतीयों ने बड़ी सफलता हासिल की है। इसके उलट पाकिस्तानियों की आर्थिक हालत कमजोर होती दिख रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोजगार, आय और सामाजिक स्थिरता के मामले में दोनों समुदायों के बीच अंतर बढ़ रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि शिक्षा और मेहनत भारतीयों की प्रगति की बड़ी वजह है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है। थरूर के मुताबिक
किसी संप्रभु देश के नेता के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे फैसलों से वैश्विक कूटनीति कमजोर होगी और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अस्थिरता बढ़ सकती है, जिसका असर भविष्य में अन्य देशों पर भी पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर करने का फैसला लिया है। व्हाइट हाउस ने बताया कि ये संगठन अमेरिकी हितों के खिलाफ काम कर रहे थे और उन पर बेवजह आर्थिक बोझ बढ़ रहा था। प्रशासन का कहना है कि संप्रभुता और नीति स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी जा रही है। इस फैसले से वैश्विक कूटनीति में हलचल मच गई है और कई देशों ने चिंता जताई है। अमेरिका ने रूसी झंडा लगे एक तेल टैंकर पर कब्जा कर लिया है, जिससे दोनों महाशक्तियों के बीच तनातनी और बढ़ गई है। अमेरिकी प्रशासन का आरोप है कि टैंकर प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था। रूस ने इस कार्रवाई को उकसावे वाला कदम बताया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटना से वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर गहरा असर पड़ सकता है। राज्य में आपदा पीड़ितों को मदद जल्दी मिले, इसके लिए मंत्री नारायण प्रसाद ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को 24 घंटे के भीतर राहत और लाभ सुनिश्चित किया जाए। आपदा प्रबंधन विभाग को तत्पर रहने, समय पर फंड जारी करने और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि हर ग्राम और जिले में राहत कार्य प्रभावी ढंग से हो ताकि पीड़ितों को तुरंत मदद मिल सके। पेशा कानून को लेकर पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नियमावली और एक्ट के बीच कई खामियां हैं और इसे सुधारना जरूरी है। उनके मुताबिक आदिवासी और ग्रामीण इलाकों के अधिकारों की रक्षा के लिए नियमावली को संशोधित किया जाना चाहिए। उरांव ने अधिकारियों से सुझाव देने और स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया ताकि कानून का उद्देश्य सही तरह से पूरा हो और विकास कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे। दिल्ली सरकार ने किराड़ी रेठाला नाला परियोजना के लिए डीपीटीए से 84 पेड़ों की रियायत दे दी है। इस परियोजना के पूरा होने से इलाके में जलभराव की समस्या दूर होगी। अधिकारियों ने बताया कि नाले की सफाई और चौड़ाई बढ़ाने के काम से वर्षा के समय पानी का बहाव सुचारू होगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए योजना के दौरान नए पौधे लगाने और हरी पट्टी बनाए रखने की भी तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। इस कार्यक्रम में शिक्षा, करियर विकल्प, मानसिक स्वास्थ्य और नई तकनीकों सहित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री का उद्देश्य छात्रों को मार्गदर्शन देना और उनकी समस्याओं को सुनना है। अधिकारियों ने बताया कि यह संवाद छात्रों को प्रेरित करने और शिक्षा के प्रति उनकी समझ को बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर होगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हिंसा भड़काने में विदेशी भाड़े के सैनिकों की भूमिका की संभावना जताई है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे तत्व देश में अशांति फैलाने और सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। शेख हसीना ने कहा कि सरकार सतर्क है और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। उनका बयान क्षेत्रीय शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत भी माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मामले में अमेरिका वेनेजुएला की तर्ज पर कुछ कदम उठा सकता है, जिससे ईरानियों में चिंता और डर बढ़ गया है। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका की यह रणनीति प्रतिबंध और राजनीतिक दबाव के रूप में सामने आ सकती है। ईरानी प्रशासन ने चेतावनी दी है और अपने विदेश नीतिगत विकल्पों पर पुनर्विचार शुरू कर दिया है। इस कदम से क्षेत्रीय तनाव और वैश्विक कूटनीति पर भी असर पड़ सकता है।